नमस्कार। भारत न्यूज की यह खबर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर है। भारत में फिलिस्तीनी राजदूत अदनान अबू अल हैजा ने गुरुवार को इजराइल के खिलाफ जोरदार हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमास एक आतंकवादी संगठन नहीं है, बल्कि कब्जे के खिलाफ लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी हैं। उन्होंने इजराइल का जिक्र करते हुए कहा कि कब्जा आतंकवादी है और उसे फिलिस्तीन छोड़ देना चाहिए। उन्होंने आगे पुष्टि की कि फिलिस्तीनियों को किसी भी अन्य देश की तरह शांति और स्वतंत्रता से रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। अल हैजा ने मौजूदा संघर्ष के दौरान फिलिस्तीन के लोगों का समर्थन करने के लिए केरल के लोगों को भी धन्यवाद दिया। कोझिकोड में पत्रकारों से बात करते हुए फिलिस्तीनी राजदूत ने कहा कि मैं यहां बताना चाहूंगा कि हमास कोई आतंकवादी संगठन नहीं है। हमास एक स्वतंत्रता सेनानी संगठन है। वे कब्जे से लड़ रहे हैं। कब्जा आतंकवादी है और उन्हें हमारा घर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं फिलिस्तीनी मुद्दे और फिलिस्तीनी लोगों को समर्थन देने के लिए केरल के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले के बाद से फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने कभी भी हमले की निंदा नहीं की। इससे पहले फिलिस्तीनी राजदूत ने बताया कि जब तक पूर्वी यरूशलेम को राजधानी बनाकर फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना नहीं हो जाती, तब तक इजराइल के साथ संघर्ष हमेशा जारी रहेगा। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर आतंकवादी हमला किया था। 2000 से अधिक आतंकवादियों ने इजरायली सीमाओं का उल्लंघन किया और बड़े पैमाने पर हमला किया, जिसमें 1200 से अधिक लोग मारे गए और कई घायल हो गए। हमास ने 7 अक्टूबर को गाजा पट्टी में 200 से अधिक लोगों को बंधक के रूप में अपने साथ ले लिया। इसके बाद इजराइल ने गाजा में हमास की आतंकी इकाइयों को निशाना बनाते हुए एक मजबूत जवाबी हमला शुरू किया। हालांकि इजरायली हवाई हमले और जमीनी अभियानों से बढ़ते नागरिक मृत्यु दर पर अधिकार समूहों और अरब दुनिया ने नाराजगी व्यक्त की। गाजा में हमास द्वारा संचालित मंत्रालय के अनुसार गाजा में चल रहे इजरायली हमले के बीच 5000 से अधिक बच्चों सहित 14000 से अधिक लोग मारे गए। इस बीच इजराइल और हमास वर्तमान में एक बंधक समझौते के तहत लड़ाई में परिचालन विराम देख रहे हैं। शुरू में 4 दिनों के लिए युद्ध विराम हुआ था, लेकिन बाद में इसे 7वें दिन तक बढ़ा दिया गया। हमास ने गुरुवार को 6 और इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया। द टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार इससे पहले गुरुवार को हमास ने 2 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया था, जिससे आज कुल बंधकों की संख्या 8 हो गई। उधर 29 नवंबर को फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस से एक दिन पहले मीडिया को संबोधित करते हुए भारत में इजरायली राजदूत नाओर गिलोन ने कहा कि यह भारत सरकार पर निर्भर है कि वह हमास को एक आतंकवादी संगठन नामित करे या नहीं। राजदूत गिलोन ने इजराइल हमास संघर्ष पर भारत के रुख की भी सराहना की और इसे पहले दिन से ही उल्लेखनीय बताया। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इजराइल पर हमास के हमले की कड़ी निंदा का हवाला दिया और कहा कि नई दिल्ली हमेशा फिलिस्तीन मुद्दे के 2 राज्य समाधान का समर्थन करती रही है। हमास को एक आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित करने के इजराइल के अनुरोध पर भारत की प्रतिक्रिया के संबंध में एक सवाल का जवाब देते हुए गिलोन ने कहा, हमने आवश्यक जानकारी दाखिल कर दी है। अब यह भारत सरकार का निर्णय है। राजदूत ने कहा कि भारत के पास इजराइल के अनुरोध पर गौर करने का एक अच्छा कारण है। गिलोन ने दावा किया कि हमास का असर भारत पर भी पड़ रहा है। उन्होंने उल्लेख किया कि यदि भारत ने पहले ही हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया होता, तो हमास नेता खालिद मशाल को केरल में फिलिस्तीन समर्थक रैली को वस्तुतः संबोधित करने से रोका जा सकता था। हमास के पूर्व प्रमुख ने 27 अक्टूबर को सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट द्वारा आयोजित एक रैली को संबोधित किया था, जिसमें गाजा के लिए एकता का आह्वान किया गया था। इजराइल ने बार बार मांग की है कि भारत हमास को एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध करे। हमास के लड़ाकों को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या वह एक आतंकवादी संगठन है जो इजराइल के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है? क्या भारत को हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर देना चाहिए? अगर भारत ऐसा करता है तो भारत और अरब देशों के बीच संबंधों पर क्या असर पड़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।